ये आप देख पा रहे हो साइलेंसर के अंदर ये होता है कार्बन डिपॉजिट। और कार्बन डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आपकी बाइक अच्छे से फ्यूल को बर्न नहीं कर रही है। तो आज हम इसी बात के बारे में बात करेंगे कि फ्यूल बर्न अच्छे से क्यों नहीं हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि जिस बुलेट में मैं बैठा हूँ, ये है बुलेट 350 स्टैंडर्ड और यह 2018 मॉडल BS4। लेकिन उस टाइम पर आता था अनलीडेड फ्यूल, मतलब उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता था, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती थी, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं होती थी और आपको पावर में मिलता था ऑक्टेन 98 और जो XP 100 या HP 100 फ्यूल है उसमें आपको मिलता था ऑक्टेन 100 फ्यूल, मतलब जीरो अनलीडेड। नॉर्मल वाले फ्यूल में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज जरूर होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब से इथेनॉल ब्लेंड शुरू हुआ है 5% से स्टार्ट किया था, अभी हम पहुंच गए 20%। और मार्केट में एक्सेप्ट HP 100 और XP 100 के कोई भी फ्यूल नहीं है जो कि एथेनॉल 0% देता हो या एथेनॉल 5 और 10% देता हो। तो इस बाइक में पिछले 1 साल से मैं एथेनॉल 20% यूज कर रहा हूँ। डिफरेंस मेरे को कहीं ना कहीं फील हुआ था कि आवाज़ हल्की सी चेंज हुई है, पावर में थोड़ा सा, बहुत मार्जिनल, बहुत थोड़ा सा। लेकिन अभी पिछली सर्विस में मैंने नोटिस किया कि साइलेंसर में कार्बन डिपॉजिट आ रहा है। कार्बन डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपका इंजन फ्यूल के साथ हैप्पी नहीं है और वो फ्यूल को अच्छे से बर्न नहीं कर रहा है। कार्बन डिपॉजिट का ये मतलब होता है। अब ये BS6 रेडी है नहीं, BS E20 की तो बात ही छोड़ दो। पहले 2 फेजेस में आए थे, BS61, BS62। 61 में आया था E10 और 62 में आया, वो सॉरी हाँ 62 में आया था E20। तो ये तो 61 के लिए ही रेडी नहीं है, तो 62 का फ्यूल कहाँ से लेगी, तो उसकी प्रॉब्लम आ रही है। अब बहुत सारी पोस्ट तो देखी कि ऑक्टेन 95 में, ऑक्टेन 98 में आपको जीरो अनलीडेड मिलेगा या जीरो एथेनॉल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली NCR में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है। दिल्ली NCR के सारे फ्यूल पंप्स पर 20% एथेनॉल के साथ ही मिल रहा है। जो फ्यूल नहीं मिलता है वो सिर्फ इंडियन ऑयल का XP 100 और HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी एक 100 ऑक्टेन फ्यूल आता है, लेकिन उसका प्राइस है 160 रुपीज पर लीटर। अब कहाँ 95 और कहाँ 160, सीधा 65% का इजाफा है मेरे मंथली बजट में। मतलब अगर मैं इसमें 6000 का तेल फूकता हूँ मंथली, तो 3600 रुपये 3600 रुपीज़ का एडिशनल खर्चा है जो अननेसेसरी है, जिसे मैं देना भी नहीं चाहता। और उससे कम में मेरा इंजन भी हो जाएगा। अगर आप मंथली जोड़ो तो 36 साल के 36,000 से भी ज़्यादा हो गए, वार्षिक 72, 36, 7, 42,600 रुपये हो गए। तो वो 42,600 रुपये में मैं 2 बार इंजन करवा लूंगा। तो अगर गवर्नमेंट E20 दे रही है तो गवर्नमेंट को तेल के प्राइसेस कम करने चाहिए थे, लेकिन उसके लिए हो गया है मना। अब हम दूसरे तरीके से देखें तो जीरो अनलीडेड फ्यूल आता है 160 में और 20% एथेनॉल आता है 100 रुपये में या 95 में, मतलब 95 से 105 रुपये के बीच में है, डिपेंड्स किस स्टेट में आप हो। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर डिफरेंस भी है। तो मेरा टेक तो इस पे यही है कि अगर आपके पास BS4 व्हीकल्स हैं, गेट रीड ऑफ इट। अगर अगले 6 महीने में गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल लेके आ जाती है कि आपकी चॉइस के ऊपर है, इथेनॉल 20 लो या इथेनॉल 0 लो, तो ठीक है, नहीं तो गेट रीड ऑफ इट, गो फॉर BS6 और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि उसमें आपका एक झंझट तो खत्म हो जाएगा कि हमें फ्यूल कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जाओ लगाओ ले लो और चलाओ। नहीं तो बहुत हेक्टिक है। मैंने ये बाइक बहुत प्यार से रखी, देखो आपको दिखाता हूँ कितने प्यार से मैंने बाइक रखी हुई है पिछले 7 सालों से। इस बाइक को 7 साल हो गए। देखो कल मेरा कजन इसे चला रहा था, इसे हटा देता हूँ। कल मेरा कजन इसे चला रहा था, ही वॉज सरप्राइज टू नो कि ये 7 साल पुरानी बाइक है। चलने में, दिखने में कहीं से भी पुरानी नहीं लगती है। हाँ 1-2 जगह पे रस्ट इशू जरूर है, लेकिन वो चेंजेबल पार्ट्स है, जैसे अगले पिछले मडगार्ड्स, उन्हें कभी भी आप चेंज करवा दो और कभी भी आप इसे दोबारा से नहीं कर लो। अब कोई कह सकता है ये 7 साल पुरानी बाइक है, लेकिन अगर इसका तेल ही नहीं मिलेगा तो मैं इसे इतनी अच्छी रख के करूँगा क्या? क्या फ़ायदा है इतने प्यार से बाइक रखने का, इतने अच्छे से बाइक रखने का, अगर मेरे पास उसमें डालने के लिए तेल ही नहीं है तो, और जो तेल है वो उसे सूट नहीं कर रहा है। तो ये था आपके दोस्त रोहित भाटी की सलाह E20 पर और BS4 व्हीकल्स पर। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। अगर आप चाहो, जैसे मैंने सोचा है कि मैं इसे अपने गैराज में रखूंगा और BS6 रेडी व्हीकल, मतलब BS6 रेडी एक और प्राइमरी बाइक लेकर आऊंगा। इसे वीकेंड पे चलाया करूंगा, उसे वीकडेज में चलाया करूंगा। मैंने अभी ऐसा सोचा है। कम चलेगी तो कम लोड पड़ेगा इंजन पे, कम दिक्कत होगी।
जिस कंडीशन में ये अभी है इसी कंडीशन में अगले 5-6 साल निकाल देगी बड़े प्यार से, विदाउट एनी मेजर इशू या मेजर रिपेयर। तो एक सेकेंडरी बाइक के लिए जाना मेरे को ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। 7 साल पुरानी बाइक हो गई है, 7 साल 8 साल में नॉर्मली बाइक चेंज हो जाती है जब आप उसे डेली यूज़ करते हो, और ये 7 साल बाद भी ऐसे दिखती है। तो ये थी आज की वीडियो देसी ऑटो फोरम पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो देसी ऑटो फोरम।